हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास नाइन्थ का हम आपको एक मैथ बुक बताने वाले हैं। क्लास नाइन्थ का जो मैथ है उसका चैप्टर 13 कहिएगा क्षेत्रमिति है, और चैप्टर 13 तो 13.1 से 9 तक है। तो हाँ वही 13.1 से 13.9 तक का 40 ऑब्जेक्टिव और वही 40 इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। इससे पहले भी आपको बताए थे, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2। क्षेत्रमिति का 80 ऑब्जेक्टिव बताया है, और इसको देख लीजिएगा तो मैथ का आप धज्जियां उड़ा दीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रमिति आपको समझाने वाले। तो चलिए शुरू कर। ध्यान दीजिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 4 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल त्रिज्या देखिए, ध्यान दीजिए 3 सेंटीमीटर है। अगर आप ये 40 ऑब्जेक्टिव ध्यान से देख लेते हैं ना, तो आपका चैप्टर आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई जो है, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। तो पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है शंकु का, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है पूर्ण पृष्ठ का। वैसे तो वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। एल मतलब हुआ तिरछी ऊंचाई, एल हमको दिया नहीं गया है, सिर्फ ऊंचाई दिया गया है और त्रिज्या। तो एल निकालना पड़ेगा। एल तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर सूत्र होता है ऊंचाई का स्क्वायर और प्लस त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और वर्गमूल निकलेगा तो 5 सेंटीमीटर। तो एल हमारा 5 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाई का मान नहीं रखते हैं, ठीक है। आर का मान 3 सेंटीमीटर, एल का मान 5 सेंटीमीटर है, और प्लस आर का मान 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बराबर पाई 3 सेंटीमीटर और गुना 5 3 8 सेंटीमीटर। तो 8 गुना 3 हो जाएगा 24 पाई सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्या जो है आपका 10.5 सेंटीमीटर है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5 सेंटीमीटर और गुना 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए 7 से इसको काट देंगे, 7 से काट देंगे, 7 एकाई 7, 3 पर 5 35, 7 पचे 35, तो 1.5 बार में कटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 गुना 22 पंचे 110, बाकी 11, और 22 से कम 22, 11 33, एक अंक के बाद दशमलव और गुना 10.5 सेंटीमीटर और गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10.5 को 33 से गुना कर लेते हैं, घबराना नहीं है, आराम से काम कीजिए। 5 तिया 15, बाकी 1, 10 तिया 30, 30 1 31, तो फिर 5 1 3 इसने होगा, 5 1 6, 3 1 4 3, एक अंक के बाद दशमलव, 346.5 आता है, बराबर 4 गुना 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से गुना कीजिए तो 5 चौक 20, बाकी 2, 6 चौक 24, 24 2 26, बाकी 2, 4 चौक 16, 2 18, फिर बाकी 1 और 3 चौक 12, 1 13, तो एक अंक के बाद दशमलव, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ध्यान से, सवाल आपका बन गया, और आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आप लोग नहीं बना पाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 3 नंबर, 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसी का दूसरा सवाल है उसी टाइप का, ठीक है। देखिए, तो त्रिज्या जो है हमारा 5.6 सेंटीमीटर है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर है तो बराबर 4 पाई का मान 22/7, और त्रिज्या आर का मान 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 बार 5.6 सेंटीमीटर।
देखिए 7 8 56, एक अंक के बाद दशमलव होगा, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, 4 गुने 22 8, तो 8 दूना 16 का 6, 8 दूना 16 1 17, एक अंक के बाद दशमलव गुना 5.6 सेंटीमीटर बराबर 4 गुना। अब 17.6 में 5.6 से गुना करते हैं, 17.6 में 5.6 से गुना करते हैं। मोबाइल का गुना में बिल्कुल प्रयोग नहीं कीजिए, कारण क्या है, माइंड आपका वीक हो जाएगा और एग्जाम में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो 36 के 6 3 बाकी, 7 6 42 3 45 बाकी 4 1 6 6 4 10, और फिर गुना 6 5 30 बाकी 3, और 17 5 85 3 88, और आपका 2 अंक के 6 5 8 8 1 9, और 2 अंक के बाद दशमलव होगा तो 98.56, तो 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना कीजिए 4 से, 6 चौक 24 बाकी 2, 5 चौक 20, 20 2 22, फिर बाकी 2, 8 चौक 32, 32 2 34 बाकी 3, 9 चौक 36 3 39, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो आप लाइक करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देख लीजिए आराम से बनाने से सवाल सॉल्व हो रहा है और सही सही बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, गोला का ही है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो व्यास आपका दिया गया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटे 2, मतलब 28 सेंटीमीटर बटे 2, काटिए तो 14 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। अब देखिए आपका क्षेत्रफल का सूत्र होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4 पाई का मान 22/7, और आर माने त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार। देखिए 7 से काटिए, 7 दूना 14, ठीक है, तो 4 गुना 14 दूना 28 बाकी 2, 14 दूना 28 2 30, तो 308 सेंटीमीटर और गुना 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, तो 4 दूना 8, 8 से इसमें गुना कर देंगे, 8 8 64 का 4 बाकी 6 6 8 24, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देख लेते हैं वीडियो बन रहा है सही से, ठीक है। तो ध्यान से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अभी तक हमने आपको मात्र 4 सवाल बताया है, लेकिन चारों सवाल एकदम पूरा ध्यान से आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब हमारा अर्धगोला आ गया, ठीक है। अर्धगोला 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो? तो त्रिज्या जो है आर, रेडियस बोलते हैं, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई का मान 22/7, ठीक है। आर का मान आपका है 21 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार, तो 7 या 21 3 सेंटीमीटर आया। 22 को 21 से गुना करते हैं, 3 या 9 सेंटीमीटर गुना 22 से कम 22 का 2 बाकी 2, 22 दूना 44 2 46, 462 सेंटीमीटर गुना कीजिए, 9 दूना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर बाकी 1, 9 छक 54 1 55 बाकी 5, 9 चौक 36 5 41, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका ए 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट करिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। देख लीजिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपरिवर्तित गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना अनुपात रहेगा, इसको समझना है। अब गोले की त्रिज्या, तो मान लेते हैं पहले गोले की त्रिज्या जो है पहले था आर, ठीक है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दुगुनी कर देते हैं, तो अब जो है त्रिज्या आपका जो है गोला का, अब त्रिज्या दुगुनी कर दिए तो 2r हो गया, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 पाई आर के जगह पर 2r का स्क्वायर होगा, तो 4 पाई 2 दूना 4 आर स्क्वायर, तो 4 चौक 16 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब कितना आया देख लीजिए, अनुपात निकालेंगे
बट्टा करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए इसके बट्टा में 16 पाई आर स्क्वायर आएगा। पाई आर स्क्वायर गया, 4 चौक 16 कितना आएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी 4 गुना आएगा, 4 गुना आएगा। ठीक है, चलिए आपका जो है 7वां प्रश्न है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नांकित में से कौन सही है? तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा होगा? तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ऑप्शन नंबर बी। सूत्र आपको याद नहीं रहेगा तो क्षेत्रमिति आप छुइएगा भी नहीं। ठीक है, बिना सूत्र का क्षेत्रमिति कुछ नहीं है, कुछ बनेगा ही नहीं। बेलन का आयतन निम्नलिखित में से कौन है जबकि आधार की त्रिज्या r है? तो बेलन का आयतन जो होता है बाबू, बेलन का आयतन जो होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 10 नंबर का प्रश्न है, सॉल्व करने वाला है। एक बेलन के आधार के परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो बेलन जो होता है उसका आधार वृत्ताकार होता है, परिधि को सी सर्कमफेरेंस बोलते हैं, 44 सेंटीमीटर है। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? जबकि ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा। ठीक है, एकदम क्लियर करके बताते हैं, कंफ्यूजन ना हो। आप पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हमको पूछ रहा मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमें चाहिए त्रिज्या। तो त्रिज्या हमको सर्कमफेरेंस परिधि से ही आएगा। तो परिधि बराबर है 44 सेंटीमीटर। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं पता हो तो जरूर नोट कर लीजिएगा इस फॉर्मूला को। ठीक है, 2 गुना में है, भाग में चला जाएगा। पाई का मान यहाँ देख लीजिए, पाई का मान सभी जगह नहीं रखा गया है, सभी में पाई है, तो हमको भी पाई का मान नहीं रखना है। ठीक है, तो चलिए पाई का मान 22/7 और आर हमको निकालना है। तो कहिएगा आप तो पाई का मान रख लिए, 2 गुना में है तो भाग में। हम इसमें क्षेत्रफल में नहीं रखेंगे, इसमें तो रखना पड़ेगा, और नहीं रखेंगे तो भी बनेगा 22 दूना 44। आर बराबर 22, ये गुना में है तो जाएगा भाग में, ऐसे 22/7। ठीक है, तो आर बराबर 22 और भाग उल्टा गुना होगा 7/22। 22 कटा, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आर बराबर आपका 7 आया। क्षेत्रफल निकाल लीजिए, बेलन का होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान तो रखना नहीं है, देख लीजिए। आर त्रिज्या अभी आपका आया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो 7 × 5 = 35 और दूना 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर। तो 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करिएगा तो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम 11 नंबर के सवाल की ओर। 11 नंबर हमारा सवाल है। तो 11 नंबर आपका सवाल जो है, ध्यान से देखिए। किसी बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो तो उसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और परिधि का अनुपात क्या होगा? तो बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है और परिधि होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर गया, क्या बचा? h। ऊपर में बचा है h और नीचे में कुछ नहीं तो 1। तो h अनुपात 1 आपका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, ध्यान से देखिए, सभी चीज़ को आपको सीखना है, समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव होता है, आपको एक ऑब्जेक्टिव कम से कम 1.5-2 मिनट से पहले में सॉल्व करना रहता है एग्जाम में, तब आपको समय बच पाएगा। हम 10th की बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का क्षेत्रमिति सेम ही है, क्षेत्रमिति नहीं बदलता है। ठीक है, एक बेलनाकार पाइप की बाहरी त्रिज्या r है और आंतरिक त्रिज्या छोटी r है, तो पाइप का आयतन क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई h है? तो देखिए आपको ध्यान, एक खोखले बेलन वाला बात हुआ। खोखला बेलन अंदर से खोखला रहता है, तो उसका जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, वैसे तो होता है तो पाई आर स्क्वायर बड़ी और माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच, यह सूत्र होता है खोखले बेलन का। तो देख लीजिए कहाँ पर है पाई आर स्क्वायर एच, लास्ट में कहीं एच नहीं है तो शुरू में तो है एच। देखिए पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बाकी इसमें प्लस में है, इसमें माइनस है तो पाई है, एच नहीं है, इसमें एच है तो पाई नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। आपका 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है कि अगर किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या r हो, लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या r हो और ऊंचाई h हो, तो उसके आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच
ठीक है। आर स्क्वायर मतलब 2 बार आर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच। देखिए पाई और पाई हो गया बाय बाय, उसके बाद आर और आर गया, एच और एच गया, ऊपर में आर नीचे में 2। आप इसको आर अनुपात 2 बोल सकते हैं। अगर 2 अनुपात आर बोलिएगा तो भी गलत, क्योंकि पहले आर आया है तो आर अनुपात 1, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला 14 नंबर सवाल है, एक खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या, खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या आर और बाह्य त्रिज्या बड़ी आर है तथा ऊंचाई एच है, तो खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर खोखले बेलन होगा, गलती से गोला लिख दिया गया है। तो खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है बेलन का होता है 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 2 पाई बड़ी आर में से छोटी आर। जब भी खोखला वाला बात आए तो घटता है, तो कहाँ पर है 2 पाई बड़ी आर माइनस छोटी आर, देख लीजिए 2 पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर है। एच तो है नहीं तो ये होगा नहीं, इसमें भी एच नहीं है, नहीं होगा, और इसमें एच है सी नंबर, लेकिन देखिए किस रूप में, इसको तोड़ना पड़ेगा, चेक करेंगे नहीं तो गलत हो सकता है, इसीलिए ध्यान से सभी ऑप्शन को ध्यान दें। 2 पाई आर माइनस आर इंटू आर माइनस आर प्लस एच, ठीक है। तो लगभग में यहो नहीं होगा, क्योंकि गुना करेंगे तो स्क्वायर में आ जाता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ऐसा आपका आ जाता तो सही रहता, ये आपका सही है, नहीं तो इनमें से कोई नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। आपका 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर सवाल है, खोखले बेलन में कितनी त्रिज्याएं होती है। तो 2 त्रिज्याएं, बड़ी और छोटी। तो कितनी त्रिज्याएं होगी, 2 त्रिज्याएं, ठीक है। खोखले बेलन में कितनी त्रिज्याएं होगी, इसका ऑप्शन लगता है गलत दे दिया है, ठीक है। खोखले बेलन में 2 त्रिज्याएं होती है, ध्यान रखना, 2 त्रिज्याएं, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाहरी, ठीक है। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है, किसी बेलन जिसकी त्रिज्या आर और ऊंचाई एच के संपूर्ण वक्र पृष्ठ और पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो किसी बेलन की त्रिज्या आर और एच है, तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अनुपात, तो संपूर्ण होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, वक्र होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर दोनों में गया, आर प्लस एच अनुपात एच, तो देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर डी है, आर प्लस एच अनुपात एच, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 17 नंबर का आपका प्रश्न है, किसी सम्मेलन के पूर्ण क्षेत्रफल तथा वक्र क्षेत्रफल कितना होता है। सम्मेलन का पूर्ण क्षेत्रफल और वक्र क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो पूर्ण होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और वक्र होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और 2 पाई आर एच, यहाँ पर कोई ऐसा मिल नहीं रहा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 18 नंबर का सवाल है कि एक खोखले बेलन के कितनी त्रिज्याएं होगी। तो खोखले बेलन को वही क्वेश्चन आपको बताए थे, 2 त्रिज्याएं होगी। कितनी त्रिज्याएं, 2 त्रिज्याएं होगी। वो क्वेश्चन लगता है ऑप्शन गलत दे दिया गया था उसका। आपका अगला है, किसी बेलन की ऊंचाई एच तथा वृत्ताकार सतह की त्रिज्या आर है, तब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 2 पाई आर एच होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। वीडियो देखने से आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, ठीक है। मैथ में रिवीजन होना बड़ी बात है, आपको समझ में आएगा पूरा चैप्टर। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आर बराबर 21 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोला का जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई का मान 22/7, आर 21 है, तो 21 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार, ठीक है। अब 7 से काट दीजिए, 7 तिहाई 21, तो 2 तिया 6, इस 2 को 3 से गुना किए 6 सेंटीमीटर, और गुना 22 और 21, तो 22 से कम 22, 22 दूना 44, और 44 2 46 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 6 से गुना कीजिए, 6 दूना 12 का 2 बाकी 1, 6 छक 36, 1 37 बाकी 3, 6 चौक 24, 24 3 27, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है, यदि बेलन के वृत्ताकार सतह की त्रिज्या आर, तब बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो आधार देखिए, बेलन यह आपका बेलन है, आप इसको आधार मानिए या इसको आधार मानिए, तो आधार होता है वृत्ताकार और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 22 नंबर का आपका क्वेश्चन है, बेलन की त्रिज्या को m गुना कर दे तब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। अब देखिए बेलन की त्रिज्या को m गुना कर दे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा। तो त्रिज्या m है
तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई एम एच होगा। ठीक है, तो 2 पाई एम एच ये होगा, तो कितना होगा 2m गुना होगा। m अगर त्रिज्या को m गुना कर दे तो त्रिज्या को m गुना करेंगे तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, तो कोई गुना नहीं बढ़ेगा, सिर्फ m गुना ही ना बढ़ेगा, सिर्फ एक ही ना m आया है, 2 तो पहले से सूत्र में है, हमेशा सभी में रहेगा, तो सिर्फ m गुना बढ़ेगा। ठीक है, आपका 23 नंबर का प्रश्न है, बेलन की त्रिज्या को m गुना तथा ऊंचाई को n गुना कर दे, तब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2 पाई r के जगह पर m और h के जगह पर n, तो m n गुना बढ़ेगा, ये होगा बी नंबर ऑप्शन, m n गुना बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, पाई आर एल। चलिए आगे बढ़ते हैं, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पाई आर एल इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, सॉरी ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आप इसी बात पर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, देख लेते हैं अच्छा से दिख रहा है कि नहीं। तो 25 नंबर सवाल पर हम लोग हैं, और अभी जो है इतना कम समय में आपको आराम से सवाल बताते हुए इतना कम टाइम ले रहे हैं, तो इतना अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करिएगा तो सवाल जो है आप एग्जाम में बहुत कम देर में बना पाइए। अगला है, एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो नए शंकु और पुराने शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निम्न में से कौन है। अगर एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दुगुनी करता है तो त्रिज्या पहले से r है, देखिए त्रिज्या जो है मान लेते हैं पहले से त्रिज्या r है, ठीक है, पहले से त्रिज्या r है, और ऊंचाई पहले से क्या होगा, पहले से तो ऊंचाई मान लेते हैं h ही है, तो h ही है। अब पूछ रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सूत्र हो जाएगा, शंकु है तो शंकु का हो जाता है पाई आर एल हो जाता है शंकु का, ठीक है, तो शंकु का हो जाएगा पाई आर, ये नहीं होगा, दो पाई आर एल होगा। अब दुगुनी कर दीजिए, अब त्रिज्या जो है, अब त्रिज्या r के जगह पर 2r और ऊंचाई जो है h के जगह पर 2h, तो अब होगा पाई r के जगह पर 2r, l के जगह पर ये तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई है, तो पाई आर एल, तिर्यक ऊंचाई को l, यहाँ पर l कर दीजिए, तो 2l, तो यहाँ पर क्या होगा 2 दूना 4 पाई आर एल, तो यहाँ पर पाई आर एल बटे 4 पाई आर एल, तो ये गया, तो 4 गुनी हो रहा है, 1:4 आपका आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आपका 27 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, एक शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो इसकी तिर्यक ऊंचाई निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर, तो इसके बाद क्या आता है 5 आता है, तो तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगा। कहिएगा कैसे, तो आप याद कीजिए पहला सवाल में भी यह आया था, तिर्यक ऊंचाई बराबर सूत्र ही होता है l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है, तनिक ध्यान नहीं रखिएगा तो कैसे काम चलेगा, सॉरी l नहीं h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो h आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, r आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 तिया 9, रूट में है 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5, तो हम तो वही बोले थे, आपका क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट रखिए तो आप इसी प्रकार से देख करके उत्तर दे पाइएगा। अगला है 28 नंबर, आर त्रिज्या वाले शंक्वाकार बर्तन के तिर्यक ऊंचाई l हो। देखिए आर त्रिज्या, त्रिज्या जो है त्रिज्या बराबर r है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जो है l हो तो उसके वक्र पृष्ठ और आधार के क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, शंकु है पाई आर एल, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो देखिए पाई पाई आर आर कटा l अनुपात r होगा, तो l अनुपात r आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि एक शंकु के आयतन और वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। शंकु का आयतन तो 1/3 या पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन, ठीक है, शंकु के आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो पाई पाई कटा आर आर कटा, ठीक है, तो आर एच अब बटा ये 3 बट्टा में है 3l, तो आर एच अनुपात 3l, देख लीजिए आपका ये जो है ऑप्शन नंबर बी, आर एच अनुपात 3l है या नहीं है, है। तो आगे हम बढ़ते हैं,
आपका 30 नंबर का प्रश्न होगा। 30 नंबर, एक शंकु के तिर्यक ऊंचाई को तिगुनी और त्रिज्या को 1/3 कर दी जाए तो नए और पुराने शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th में भी ऐसे पूछा जाता है। तो इसको क्या कीजिएगा, शंकु के तिर्यक ऊंचाई मान लेते हैं, पहले जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई थी तो पहले पूर्व में तिर्यक ऊंचाई बराबर L और त्रिज्या जो था पहले मान लेते हैं R है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पाई आर एल होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। अब तिर्यक ऊंचाई कितना है, अब तिर्यक ऊंचाई को तिगुनी कर दिया, तो पहले था L, अब 3L हो गया। और त्रिज्या को अब क्या कर दिया, त्रिज्या कर दिया 1/3, तो पहले त्रिज्या R था, 1/3 मतलब 3 से भाग कर दिया। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा पाई आर एल, मतलब पाई आर का मान जो है आपका R/3 और L का मान है 3L, 3 कटा तो पाई आर एल। तो देखिए कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ, दोनों का हम अनुपात करेंगे पाई आर एल, दोनों कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 1/1 तो 1:1। तो ये क्वेश्चन क्या था, कंफ्यूज ही ना किया, इतना बड़ा काम कीजिए आंसर आपका 1 आ। तो कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, अगर आपको नहीं मालूम रहता है तो आप इसी में फंसते हैं। 31 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिए, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों दूनी कर दी जाए तो नए शंकु के आयतन और पुराने शंकु के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। तो देखिए, अब लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई को दुगुनी कर दी जाए तो आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 अब पाई आर स्क्वायर एच, अब दुगुनी कर दिया गया तो 1/3 पाई, त्रिज्या को दुगुनी किया तो 2r स्क्वायर और ऊंचाई को भी दुगुनी कर दिया जाए तो 2h हुआ। अब देखिए भाई 1/3 पाई कटा h कटा, अब बचा क्या, अब ऊपर में बच रहा है r स्क्वायर, तो r स्क्वायर, नीचे में 2r स्क्वायर तो 2 दूना 4r स्क्वायर, गुना ये 2 बच रहा है तो 2r स्क्वायर तो ऊपर में 1 नीचे में 8, देख लीजिए 1:8। दोनों दूनी कर दी जाए तो नए शंकु के आयतन और पुराने शंकु के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। तो नए और पुराने का आयतन हम उल्टा कर दिए, ये ऊपर होता वो नीचे होता तो 8:1 आता, ठीक है, 8:1 आता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमको नए पुराने का अनुपात पूछता तब ठीक है, नए पुराने का पूछता तो इसको ऊपर उसको नीचे करते, ठीक है। तो इसको ऊपर नीचे आप लोग कीजिएगा, समझा दिए, फिर कमेंट में नहीं लिखना है कि सर आप मिस्टेक कर दिए, आपको बता दिए अभी तुरंत। देखिए, समान आधार और समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकु बेलन आयतनों के अनुपात क्या हो। लंबवृत्तीय शंकु और बेलन समान आधार समान ऊंचाई, तो बोल रहा है शंकु और बेलन के आयतनों का अनुपात, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच दोनों में गया तो 1/3 तो 1:3, 1:3 ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 क्वेश्चन है, दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 3:1 है एवं आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो माना कि अनुपातिक गुणांक बराबर x, तो अनुपातिक गुणांक x माना है, ऊंचाइयों का अनुपात h1 बराबर 3x, h2 बराबर 1x, ठीक है, और आधार की त्रिज्या इतना है तो r1 बराबर 1x और r2 बराबर 3x, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आयतन का अनुपात निकाल लीजिए, आयतन क्या होता है, शंकु है तो 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर, तो हम पहला का आयतन निकालते हैं v1 बराबर, तो r1 लेते हैं तो 1x 1/3 पाई आर स्क्वायर h का मान 3x, ठीक है। अब दूसरा शंकु आपका है 1/3 पाई आर स्क्वायर, r आपका 3 है, 3x का स्क्वायर करेंगे और h आपका x है तो x, देख लीजिए, तो 1/3 गया, पाई गया, x गया, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा 3x स्क्वायर, नीचे में है 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर, x स्क्वायर 3 3 9 बराबर 1/3, 1:3 आपका ऑप्शन नंबर। आप x y z a b c d कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका 34 नंबर का प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न है, एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर, ठीक है, शंकु की ऊंचाई 4 मीटर, त्रिज्या 4 मीटर, त्रिज्या भी 4 मीटर, उसकी तिरछी ऊंचाई का मान, तो भाई तिरछी ऊंचाई L बराबर शंकु की ऊंचाई, दोनों 4 4 दिया है तो देख लेते हैं,
तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। आपका सूत्र होता है L बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों का। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 होगा 32, और 32 का वर्गमूल नहीं निकलता है। यहाँ 3, 9, 5, 25, 7, 49, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 32 का वर्गमूल नहीं होता है। अगर आपको करना भी है तो 4 चौक 16 और √2 कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, 4 √2, 4 चौक 16, हाँ 4 √2 कर सकते हैं। 4 √2 भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर। अब मात्र 5 सवाल बचा है, तो ध्यान दीजिए। किसी शंकु की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई 1 है, त्रिज्या 1, तिरछी ऊंचाई L बराबर 1, तो पाई आर एल शंकु के किस माप का सूचक है? तो भाई पाई आर एल शंकु के किस माप का सूचक है? तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, ऑप्शन नंबर बी होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, यदि दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो भाई R1 आपको बतेबे कि ये 3 और R2 दूसरा शंकु है तो R2 बराबर 1। ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, H1 बराबर 1, H2 बराबर 3। तो आयतनों का अनुपात, इससे पहले यही सवाल बनाए थे आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 H, ठीक है। फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 1 और H मतलब 3, तो ठीक है। 1/3 पाई गया, 3 से काट दीजिए 9, 3 तिया 1 1 गया, तो 3/1 मतलब 3 अनुपात है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 37 का प्रश्न है, देख लीजिए 37 नंबर। यदि किसी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई को दुगुना कर दे तब दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात। तो देखिए शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई को दुगुना कर दे, तो तब यदि किसी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई को, तो पहले शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्या है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पहले आर और एच है, अब दुगुनी कर दिए, तो 1/3 पाई 2r का स्क्वायर और एच 2h है, तो 1/3 गया, पाई गया, एच गया, तो आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, तो दुगुना 4r स्क्वायर, गुना है ये 2 बचले हैं, तो r स्क्वायर गया बराबर 1/8, तो 1:8 उल्टा होगा इसका 8:1। इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे आपका ये 38 नंबर का क्वेश्चन है। शंकु का संपूर्ण सतह 22 मीटर स्क्वायर है, संपूर्ण, और त्रिज्या की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है। आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत ही गजब पूछ दिया है, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पाई आर इंटू एल प्लस आर जो है 22 मीटर स्क्वायर, तिरछी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है, ठीक है। अगर त्रिज्या मान लेते हैं x है, तो तिरछी ऊंचाई क्या है? 6x होगा। तो कर लेते हैं पाई आर की जगह पर हम अगर x रखते हैं, ठीक है, तो आपका l हो जाएगा 6x और r की जगह पर x रखते हैं बराबर 22 मीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 x, 6x 7x, ठीक है, बराबर 22। देखिए 22/7 x गुना में कर देते हैं, गुना 7x बराबर 22, तो 7 गया, 22x स्क्वायर, ठीक है, तो बराबर 22, तो ये 22 भाग में जाएगा तो कट जाएगा, x बराबर √अंडर कुछ नहीं तो 1, तो 1 माना है। तो पूछ रहा आधार का व्यास क्या होगा, तो भाई त्रिज्या आपका x बराबर 1 आया, x बराबर 1 आया, तो d बराबर क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना 1 बराबर 2, तो कोई आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। तो कोई भी सवाल हो आपको घबराना नहीं है, तो तुरंत ही सॉल्व होगा। आपका 39 नंबर का प्रश्न है, एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात 3:7 है, आयतन 528 है, आधार की त्रिज्या बताइए। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, आयतन दिया हुआ है, तो त्रिज्या मान लेते हैं 3x और ऊंचाई अनुपात का गुणांक है 7x, और आयतन आपका दिया गया है 528 सेंटीमीटर की। शंकु है तो आपको पता है शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन आपको 528 दिया गया है, ठीक है, 528 बराबर 1/3 पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या का मान देख लीजिए 3x है, तो 3x स्क्वायर है तो 2 बार, और h आपका 7 है तो 7 गया, 3 गया, ठीक है, 528 और बट्टा में 22,
गुना में फिर 3 है तो यह 3 बट्टा में आएगा। अब बराबर में इधर सिर्फ आपको x गुना x एक्स स्क्वायर बचा। अब इसको भाग दे दीजिए, 3 से ही भाग देते हैं, 3 से हम भाग देंगे इसमें तो 3 एकम 3, 2 पर 2 22, 3 सत्ते 21, 3 छक 18, 176 बार में कटेगा। अब देखिए 2 8 16, 1 17, 8 बार में कटेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 8, एक्स बराबर रूट अंडर 8, मतलब 2 रूट 2 आपका आया एक्स का मान। तो हमको पूछ रहा आधार की त्रिज्या, त्रिज्या 3x है, 3 गुना 2 रूट 2 तो 3 दूना 6 रूट 2, 6 रूट 2 कहीं पर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो एकदम घबराना नहीं है। आपका लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए। क्वेश्चन है किसी शंकु की त्रिज्या को आधार कर दिया जाता है परंतु ऊंचाई वही रहता है। मतलब शंकु की त्रिज्या को आधा कर दिया गया, मान लेते हैं x है तो x बट्टा 2 कर दिया, परंतु ऊंचाई h ही रहता है। त्रिज्या ये है और ऊंचाई जो है h ही है। ठीक है, तो दोनों शंकु के आयतनों का अनुपात बताइए हैं आप लोग। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आज के हम लोग इस वीडियो में आपको ये जो है आपको बताए थे कि जो आपका गणित बुक है चैप्टर 13 क्षेत्रमिति, आपका इसमें 40 गो VVI ऑब्जेक्टिव बताए थे, 40 गो। इससे पहले वाले भी वीडियो में 40 गो बताए थे। तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए या 80 ऑब्जेक्टिव देखकर आप मैथ का मास्टर बन जाइए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।